हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स या। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास फिजिक्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, शॉर्ट में बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी विद इट्स वेलोसिटी v इज कॉल्ड मोमेंटम। डिनोटेड बाई p से डिनोट करते हैं इसको, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और मास स्केलर क्वांटिटी। तो ये कुल मिला के क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो इसलिए पी क्या होता है, यानी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट यूनिट क्या होती है इसकी? मास की यूनिट होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, एस को ऊपर ले जाएं तो -1 पढ़ेंगे ऐसी, केजी मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय द बॉडी। तो मोमेंटम बेसिकली है क्या? मोमेंटम मोशन की क्वांटिटी है जो बॉडी के पास होती है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक बस है जिसका मास कैपिटल एम और एक कार है जिसका मास स्मॉल एम। तो इसका मास ज़्यादा होगा, एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, और सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? वेलोसिटी तो सेम है, मास इसका ज़्यादा है और मास में की मल्टीप्लाई होगी, तो इसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक हमारे पास बिग स्टोन है और एक स्मॉल स्टोन है, इसका मास एम, इसका मास स्मॉल एम, तो किसका मोमेंटम कम होगा? इसका मोमेंटम कम होगा। तो इसे हम आसानी से रोक सकते हैं, इसको रोकने में मुश्किल होगी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, केस फर्स्ट, P इज इक्वल्स टू एम वी वैन V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर हम V को कॉन्स्टेंट लें तो P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? M के। तो M में और P में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मास में और मोमेंटम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे ही मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी M1 यहाँ होगा तो P1 यहाँ, M2 यहाँ, M मास बढ़ गया तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। इसी तरह से अगर हम मास को कांस्टेंट लेते हैं या इसमें, तो क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल टू V, वेलोसिटी के हो जाएगा। अब वेलोसिटी और P में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सेम कंडीशन रहेगी जो अभी हमने ऊपर करी थी, वही कंडीशन। वेलोसिटी और मोमेंटम में अगर ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा हमें। केस थर्ड, अगर P कांस्टेंट लेते हैं, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, जैसे अगर हम दो बॉडीज ले रहे हैं, अनइक्वल मासेज हैं, M1 M2 हैव सेम मोमेंटम और उनका मोमेंटम सेम है, P इज इक्वल्स टू MV से निकालेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P2, तो M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। इस मीन्स देखिए, जब ऊपर M1 है तो इधर क्या आ रहा है? V2, नीचे M2 है तो इधर क्या आ रहा है? V1, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कब? जब P कांस्टेंट है। तो उस केस में तो 1/x का ग्राफ आपने देखा होगा किस तरह का बनता है? इस तरह का ग्राफ बनता है। तो वही 1/v का ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा। मास और वेलोसिटी में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो मास क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो मास ज़्यादा होगा। देखते हैं एक भारी, अब आते हैं हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम वेरीज इन्वर्सली एज देयर मासेज। जो पीछे पढ़ा था हमने, M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, तो इन्वर्सली होता है। द हैवी बॉडीज हैज स्मॉलर वेलोसिटी एंड द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल है गन एंड बुलेट। तो गन बुलेट से भारी है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से देख सकते हैं हम, जब हम गन से बुलेट रिलीज करते हैं तो एक पीछे की तरफ धक्का लगता है, उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मोमेंटम M1 V1, इसका M2 V2, P1 इज इक्वल्स टू P2, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। इसका मास ज़्यादा है, इसका मान लिया हमने 2 और इसका मास मान लिया 1। वेलोसिटी इसकी 5, तो इसके डबल कंसीडर कर ली 10। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? 10 10। तो मोमेंटम सेम, लेकिन इसका मास ज़्यादा, इसका मास कम। इसकी मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो इतना करें। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स आसानी से बना सकते हैं आप।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके।